हेलो दोस्तों, मैं आशा यादव आपके अपने YouTube चैनल अभिस अकेडमी में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में कई भाग होते हैं और हम सबसे पहला भाग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच के और भाग जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं और हम इसमें जो है तभी सबसे पहले हम आर्टिकल्स ही जानेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनेशंस क्या है। तो एन आर्टिकल्स इज यूज्ड फॉर एंड बिफोर अ नाउन। एक आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे सिंपल डिफिनीशंस आई थिंक कोई नहीं बताएगा। एन आर्टिकल इज यूज्ड फॉर एंड बिफोर अ नाउन। एक आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले और नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम जानेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे अच्छे से। कि पहला एग्जाम्पल है ही इज़ एन ऑनेस्ट। ही इज़ एन ऑनेस्ट। अब ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है और एन यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स है। ऑनेस्ट क्या है, यह कौन ऑनेस्ट है, ही, यानी ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी ये विशेषता बता रहा है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। दूसरा जानेंगे ही इज गुड। ही इज गुड, वह अच्छा है। यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल्स यूज नहीं हुए हैं, वह अच्छा है। अब यहाँ पे गुड क्या है, गुड भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या बता रहा है कि वह अच्छा है। कि कौन अच्छा है, वह अच्छा है। ओके। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। ही प्रोनाउन वह यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये है आर्टिकल। ये क्या है, आपको ऊपर से समझ में आ गया होगा कि ये है एडजेक्टिव यानी विशेषण। और ये है बॉय। बॉय क्या है, नाउन। नाउन की परिभाषा आई थिंक आप जानते होंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग्स शॉर्ट में। तो नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसे नाउन कहते हैं। तो ये जो है बॉय क्या है, नाउन है। और परिभाषा में जो डिफिनीशन है आर्टिकल्स की, उसमें दिया गया है कि हमेशा जो आर्टिकल है वो नाउन के पहले और नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है और नाउन के पहले आया है। चाहे वो एक शब्द पहले आए, दो शब्द पहले आए या जस्ट पहले आए, वो आएगा नाउन के लिए ही। अगर आर्टिकल यूज किया गया है तो आपको ये चेक करना होगा कि हाँ नाउन का प्रयोग इस वाक्य में, इस पूरे सेंटेंस में हुआ ही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आर्टिकल नाउन के लिए आया है। चौथा है ही इज ए वेरी गुड बॉय। ही क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, वर्ब है। अब ये क्या है, आर्टिकल है। ए आर्टिकल है और ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, बॉय क्या है, नाउन है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये क्या है, ये है एडवर्ब। ओके, एडवर्ब। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये एडवर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
नाउन। तो यहाँ पर भी आर्टिकल जो आया हुआ है, आर्टिकल यहाँ पर भी नाउन के लिए ही आया है, यहाँ पर भी नाउन के लिए ही आया है। तो ये एग्जाम्पल हमारा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल इसके पहले आया है, तो यहाँ पे गलत है। ये सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के टाइप। आर्टिकल के जो है 2 टाइप्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, कि कोई भी एक वचन गिनती की जा सके। जैसे अभी ये मेरे पास एक मार्कर और तो क्या यूज होगा? 1 मार्कर हम काउंट कर पा रहे हैं। जब हमने ले लिया 2 मार्कर, यहाँ पे 2 मार्कर्स हो गए, तो हम अब भी काउंट कर पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जिसे हम काउंट कर सके उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। और अब एक किसके पहले प्रयोग होगा? कौन से वर्ड के पहले प्रयोग होगा? ए हिंदी व्यंजन संधि। यदि कोई जो है वर्ड दिया हुआ है, उसका जो पहला अक्षर है और वो उसकी जो ध्वनि है वो व्यंजन, हिंदी की व्यंजन संधि यानी क ख ग में आ रही है, तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग जब हिंदी का स्वर ध्वनि आएगा, अ इ ई आएगी, कोई भी वर्ड है उसका पहला अक्षर, उसका वर्ड का जो पहला एक अक्षर है वो जो है हिंदी का स्वर ध्वनि आ रहा है, उसमें क्या आएगा? एन आएगा। तो आपको जो है इनडेफिनिट आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल निश्चित यानी विशेष। क्या है? द है। डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द है। द कब कब प्रयोग होता है? जब कोई भी चीज़ स्पेसिफिक हो, ऑलरेडी मेंशन्ड हो, ऑलरेडी नोन हो यानी जानी पहचानी हो, और फेमस हो और रिस्पेक्टेड हो। ये सारे वर्ड्स अगर एक सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक भी वर्ड दिखता है इस टाइप का, तो वहाँ पे जो है द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल्स के से हम इसको समझेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिंस, द प्रिंस वाज वेरी काइंड। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ? द किसके लिए आया? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ प्रिंस, वहाँ पे एक राजा रहा करते थे। ठीक, राजा रहा करते थे यानी पहले से वहाँ पे रहते थे, लोग उनको जानते थे, और वो क्या थे? वो बहुत दयालु थे। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या है? नोन, पहले से वो जाने पहचाने हैं, इसलिए जो है उनके सामने द लगा। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद है तो आप कमेंट में जो है ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।